प्यारी माँ मम्मा, प्यारी प्यारी माँ मम्मा, मेरी माँ मम्मा। राधे राधे सभी को। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। राधे रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और मैं तृप्ति शर्मा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबका आशीर्वाद है, राधे रानी की कृपा है, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो जो मैंने अभी गाना गाया, उस गाने से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आज जो मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और गाना देख के आप समझ ही गए होंगे। तो ये जो वीडियो है एक बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी, मासूम सी और सच्ची सी इंसान के लिए है, यानी कि माँ के लिए। तो मैं जो ये वीडियो लेके आई हूँ, माँ के लिए वीडियो लेके आई हूँ। और यह मतलब कि मदर्स डे है, तो आप सभी को सबसे पहले मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी माताओं को मेरा प्रणाम। तो गाइस, अब माँ के बारे में क्या कहें, क्या बताएं माँ के बारे में। माँ की तो व्याख्या करना ही हमारे बस की बात नहीं है। तो माँ कोई शब्द नहीं है, माँ हमारी पूरी दुनिया है। तो माँ के बारे में अगर हम बात करने बैठेंगे ना तो ख़त्म नहीं होगी। तो लेकिन आज फिर भी मदर्स डे पे हम माँ के बारे में बात करेंगे। और वैसे माँ जो है उसके लिए मदर्स डे कोई स्पेशल डे नहीं है कि जिस दिन स्पेशल कोई भाई स्पेशल डे है तो हम माँ तभी माँ की बात करें, तभी माँ के साथ अपना प्यार दिखाएं। भाई आज मदर्स डे है तो माँ को मदर्स डे पे गिफ्ट ला के दें, वो करें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो ये बाहर के लोग हैं मदर्स डे वगैरह बनाते हैं, लेकिन हम लोग अपनी माँ के लिए ये कोई स्पेशल डे नहीं रखेंगे कि भाई हाँ आज ही माँ को पूरा अपना प्यार लुटा दें कि भाई एक ही दिन स्पेशल मिलता है माँ के लिए। नहीं, हम अपनी माँ से हर पल प्यार करते हैं और करते रहेंगे। माँ के लिए हर पल हमारे माँ के लिए कीमती है, माँ के लिए। तो हर पल हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, मैं तो करती हूँ, आप सभी करते होंगे। तो इसी पे हम आज बात करेंगे, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और पूरी फुल वॉच करना इस वीडियो को। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो अब माँ के बारे में बात करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो सबसे पहले उसको माँ गोद में उठाती है। सबसे पहले वो इतने दुख दर्द झेल कर जब उसको उठाती है अपने मतलब जैसे गोद में उसको लेती है ना, अपने बच्चे का जब देखती है, चेहरा देखती है, तो उसके दिल को इतनी तसल्ली मिलती है कि मतलब वो सारे अपने दर्द भूल जाती है। ठीक है, मतलब अपने बच्चों को देखकर उसको इतनी शांति, इतनी मतलब खुशी मिलती है अपने बच्चों को देखकर कि शायद उसको किसी और चीज़ से भी मिलती हो। तो माँ खुद तो भूखी रह सकती है, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रह सकती। जब हम बीमार हो जाते हैं तो माँ हमारे लिए पूरी पूरी रात जगी रहती है, वो सोती नहीं है। क्योंकि जब बच्चा तकलीफ़ में है, वो बच्चा नहीं सो पा रहा है, तो माँ को नींद नहीं आती है। ठीक है, और बच्चे को मतलब सबसे जब बच्चा छोटा होता है, जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तो माँ ही सब इससे परिचित कराती है कि भाई ये तेरे ताऊ है, मामा है, चाचा है, ये सब। फिर उसके बाद हमारी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे रोने से पहले ही वो हमारी मतलब तकलीफ़ को समझ जाती है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ़ है। जब तक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ का ध्यान माँ रखती है कि वो ये नहीं सोचते कि भाई चलो कि भाई मेरे लिए ये नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे के लिए है। वो अपना सुख, चैन, अपनी खुशी, अपने सपने सब कुछ छोड़ देती है अपने बच्चे के लिए कि चलो बस मेरा बच्चा खुश है तो इसी में मेरी खुशी है। तो लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं,
और अपने काम में, अपने जॉब में व्यस्त होते जा रहे हैं, तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता अपनी माँ से बात करने के लिए, उनके पास 2 मिनट बैठने के लिए भी। अब ये मत भूलो कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें इस लायक पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान रख के तुम्हें बड़ा किया है। अब तुम्हारे पास 2 मिनट भी नहीं है माँ के लिए। मतलब तुम्हारे नए नए दोस्त बन गए, मतलब तुम्हारे अगर दोस्तों के लिए 4-4 घंटे बैठने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन माँ के लिए 2 मिनट नहीं है तुम्हारे पास, जिसने तुम अपनी सारी खुशियाँ त्याग कर तुम्हें इस लायक बनाया है। ठीक है, तो बस ये सोचते हैं कि भाई हमारी जॉब लग गई, हमने पैसा कमा लिया, हमने अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, जब माँ जब तक बूढ़ी होती है ना, उसका इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होता। उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी रहती है कि मेरा बच्चा आएगा, मेरे पास बैठेगा, मुझसे 2 बातें करेगा। यही सोचकर माँ अपनी निगाहें दरवाजे पर टिका के रखती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आते हैं, उनसे 2 बातें नहीं करते, जाते हैं सीधा अपने जो काम में व्यस्त हो जाते हैं। और कुछ लोग का तो मैं क्या बताऊँ कि जो लड़के हैं, शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है, माँ घर में रहती है, तो उनको तो माँ का घर में रहना भी अच्छा नहीं लगता है। माँ से तेज़ आवाज़ में बात करना, और जो माँ से तेज़ आवाज़ में बात करते हैं ना, ध्यान रख लो कि ये वही माँ है ना, कि कभी शायद तुमसे तेज़ आवाज़ में बात की हो, कि मतलब तुम माँ से तेज़ आवाज़ में बात कर लो, कितनी भी तेज़ आवाज़ में बात कर लो, लेकिन माँ ना फिर भी गुस्सा नहीं होती है। माँ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती है, वो चुप रहती है, शांत रहती है। ठीक है, उसके बाद भी मतलब ये नहीं होता कि अगर माँ से तुमने तेज़ आवाज़ में बात कर ली और माँ गुस्सा हो गई तो तुमसे बात नहीं करेगी, नहीं। वो फिर भी अपने बेटे की, बच्चों की खुशियाँ ही चाहती हैं, चाहे बच्चे कितने भी माँ से झगड़ लें, लड़ लें, तेज़ आवाज़ में बात कर दें, माँ को उल्टा सीधे बोल दें, लेकिन माँ कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी, वो हमेशा अपने बच्चे का भला ही चाहेगी। ठीक है, तो अब तो क्या होता है, जैसे लड़कों बच्चों की जैसे शादी होती है, तो मतलब एक माँ को रखना, माँ और बाप को रखना उनके लिए बड़ा भारी हो जाता है। घर में सब कुछ होते हुए भी वो अपनी माँ को अनाथ आश्रम में छोड़े आते हैं। अब माँ तो अपने बच्चों को पाल लेती है अपनी सारी खुशियाँ त्याग कर। अब एक माँ को, बाप को पालने के लिए उनके पास ना घर छोटा पड़ जाता है, पैसे कम पड़ जाते हैं जो उनको, और माँ इतनी मतलब बुरी लगती है कि उनको अनाथ आश्रम में छोड़े आते हैं। और फिर क्या करें, माँ बाप भी क्या करें, वो चाहती तो नहीं है ऐसा चाह कि भाई हमारे बच्चे हमको अनाथ आश्रम में छोड़े आएँ, आप वहाँ रहें। लेकिन जब घर में उनको लगता है कि भाई हमारी वजह से मेरे बच्चे खुश नहीं हैं, तो भी तब वो अपने दिल पर पत्थर रख के चली जाती हैं। क्या करें, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा, उन्होंने तो खुद तुम्हारी परवरिश की है ना, माँ ने तो। फिर तुम बड़े हो के अपने माँ बाप को कैसे तुम अनाथ आश्रम में छोड़ देते हो। यही काम जब तुम माँ बनोगे, माँ बाप बनोगे, तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। जैसा देखोगे वैसा करोगे। तो इसलिए अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार दो। बताओ कि माँ से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए तो भगवान ने माँ को भगवान का दर्जा दिया हुआ है। जो हमें माँ सिखाती है ना, वो हमें कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, और जो माँ हमारे लिए त्याग करती है ना, वो कोई नहीं कर सकता। और माँ की जगह दूसरा कोई नहीं, सेकंड पर्सन ले ही नहीं सकता इस पूरी दुनिया में। माँ जैसी तो हो सकती है, लेकिन माँ नहीं हो सकती है। माँ जैसा तो कोई हो जाएगा, कि कोई भी कह देगा मैं तेरी माँ जैसी हूँ, मैं तेरे बाप जैसा हूँ, ये। बट जैसा होना और होने में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो माँ जैसा, माँ की जगह कोई ले सकता, ना बाप की जगह ले सकता है। तो अपनी माँ को इज्जत दो, और अपनी माँ से तेज़ आवाज़ में कभी बात मत करो। उनके पास बैठो, वो तुम बस उनको ना, माँ को महंगे महंगे गिफ्ट, सोने के गहने, बड़े बड़े बंगले, गाड़ी, इसकी ज़रूरत नहीं है माँ को। वो सिर्फ माँ इतना चाहती है कि मेरे बच्चे आएँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम, मुझे थोड़ा टाइम दे। वो तुम्हें देखते ही खुश हो जाती है। क्या चाहिए होता है माँ को, 2 रोटी तो चाहिए होती है। तो उसको नहीं चाहिए कि दुनिया के जो चकाचौंध
गाड़ी बंगला ये सब नहीं चाहिए। बस माँ का साथ दो, उस बुढ़ापे में उनकी सेवा करो, अगर वो बीमार है तो उनका इलाज कराओ, ठीक है, उनका सम्मान करो। तुमने माँ को पूज लिया ना तो भगवान को पूज लिया। तुम्हें और किसी की आरती करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने माँ बाप की पूजा सेवा करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। हाँ, और माँ के लिए एक बात और मैं कहूँगी कि भाई जब तुम छोटे थे ना, जब अकेले रोते रहते थे किसी भी तकलीफ़ से, तुम्हें कुछ चाहिए होता था तो तुम्हारे रोने से माँ समझती थी कि मेरे बच्चे को क्या मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्यों रो रहा है, तुम्हारी तकलीफ़ को समझ जाती थी। तो तुम भी माँ को समझो और अपनी माँ को प्यार दो, सम्मान दो, इज्जत दो, माँ की सेवा करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है और सेवा है। बाकी मुझे माँ के बारे में तो मैं जितनी बातें करूँगी उतनी कम है। बाकी मैं इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ और एक बार सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ के बारे में बात कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि माँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि माँ कोई शब्द नहीं है, माँ पूरी दुनिया है, ठीक है। माँ के जैसा कोई नहीं है। अनकंडीशनल लव जो कर सकती है वो माँ करती है, बिना किसी शर्त के, और कोई नहीं कर सकता। ये हकीकत बात है, ठीक है। ये बात सबको समझनी चाहिए। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ना फुल वॉच करना है और कमेंट ज़रूर करना है, और मेरी वीडियो को शेयर कर देना। अगर मुझसे लगता है कि कहीं कुछ मैंने गलत बोला है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उसमें इम्प्रूव करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। वीडियो को देखना ना भूलें। सॉरी तो जल्द में निकल गया, तो मैं चलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।